हेल्थ क्या है? आप हेल्थ को कैसे एक्सप्लेन करेंगे हमारे व्यूअर्स को? सी हेल्थ जो है एक सिंगल वर्ड है। लोग इस तरह से देखते हैं कि अगर मैं बीमार नहीं हूँ तो मैं हेल्दी हूँ। दैट इज द मेजॉरिटी ऑफ द पीपल थिंक दैट, बट it is not so. It has multiple angles, multiple pillars, it has multiple way of looking at it, and it is something like a buffet. और ये ग्रैटिट्यूड कैसे हमारी हेल्थ को अफेक्ट करता है? Gratitude is a weapon for us, और it is a double sword. आपको दोनों तरह से काम करेगा। अगर हम ग्रेटिट्यूड करते हैं तो क्या होगा? We are showing our concern towards the environment. सोसाइटी को हम बता रहे हैं बोले अब कल आपने जो मेरे को जो गाइड किया था या मेरे को जो बताया था या मेरे को जो आपने डायरेक्शन दी थी, हम थैंक यू फॉर दैट। किस एज से हम ऑप्टिमम हेल्थ को लाए हैं? बच्चों से बात करना शुरू करें। 15, 16, 17, 15, 16, 17 साल की जो उम्र है, चाइल्ड जो है वो चाइल्ड से एडल्ट नहीं जाता। हाँ, वो प्रोसेस मानसिक प्रोसेस 14-15 साल में प्रोसेस शुरू हो जाता है, एंड जब तक वो 18 साल का होता है या होती है जब तक देर वो प्रोसेस एक रोक ले लेता है। तो ये जन एक सही एज है। हेल्थ के बहुत सारे ब्रांचेस हैं, बहुत सारे पार्ट्स हैं जिसके बारे में शायद बहुत कम लोग हैं जो ओपनली आके डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल फिजिकल हेल्थ, आपकी सोशल हेल्थ, आपका इमोशनल हेल्थ, आपका साइकोलॉजिकल हेल्थ, आपका फाइनेंशियल हेल्थ, ओवरऑल वेलबींग, उसको कहते हैं हेल्थ। आज इस टॉपिक पे बात करने के लिए हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान जो कि खुद एक फौजी रह चुके हैं, ऑलमोस्ट 3 दशक की अपनी सर्विस उन्होंने फौज में दी है, और हेल्थ उनसे बेटर ऑफ कौन एक्सप्लेन कर सकता है, क्योंकि फौजी लाइफ तो आप जानते ही। लेकिन कर्नल ऋषि पाल जिनकी बात मैं कर रही हूँ, इन्होंने इस एस्पेक्ट को सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं रहने दिया, बल्कि इस हेल्थ को इन्होंने अपने आगे आने वाली जो उनकी लाइफ थी, जिसको हम सेकंड इनिंग्स कहते हैं फौज छोड़ने के बाद, उसमें उन्होंने कुछ ऐसा किया है जो इस हेल्थ शब्द को इतना उजागर कर देगी। आई थिंक आप सबको ये पॉडकास्ट जरूर सुनना चाहिए, क्योंकि ये आपके और मेरे, हम सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे पहला क्वेश्चन तो मैं आपसे यही पूछ करूंगी ना, हेल्थ क्या है? आप हेल्थ को कैसे एक्सप्लेन करेंगे हमारे व्यूअर्स को? हेल्थ जो है एक सिंपल वर्ड है जिसको लोग इस तरह से देखते हैं कि अगर मैं बीमार नहीं हूँ तो मैं हेल्थी हूँ। दैट इज व्हाट मेजॉरिटी ऑफ द पीपल थिंक दैट, बट इट इज नॉट सो। It has multiple angles, multiple pillars, it has multiple way of looking at it, and it is something like a buffet. तो जरूरी ये हो जाता है कि एक्चुअली इसको हम इस नजरिए से देखते हैं, दैट इज वो जन ज्यादा तो हेल्थ को देखने का नजरिया जो है हमारे ये है कि जो हमारी टीम है, सी आई एम पार्ट ऑफ अ बिग टीम, उसके अंदर साइंटिस्ट हैं, रिसर्चर्स हैं, सभी तरह के डॉक्टर्स हैं, सभी तरह की नर्सेज हैं, फिजियोथेरेपिस्ट हैं, न्यूट्रिशनिस्ट हैं, ये सब हेल्थ एक्सपर्ट हमारी टीम में, और इन्होंने मिलकर एक हेल्थ की रेसिपी तैयार की है जिसको हम ऑप्टिमल हेल्थ रेसिपी कहते हैं। तो उसके बहुत सारे पिलर हैं, लेकिन हम जो मेन पिलर हैं उसके 5 हैं। नंबर 1 इज व्हाट इज योर फिजिकल हेल्थ? आर यू फ्री फ्रॉम द डिजीज? क्या आप डिजीज, आपको कोई डिजीज नहीं है? दैट इज नंबर 1। नंबर 2, क्या आप एक्चुअली जो आपकी जो परफॉर्मेंस है, जो आप काम कर रहे हो, क्या आप वहां तक जाकर आप पहुंचना चाहते हो, जितनी परफॉर्मेंस आप देना चाहते हो, क्या वो परफॉर्मेंस आप दे रहे हो? नंबर 3 इसके अंदर देना आपका रहेगा कि जैसे जैसे आप आगे चलोगे लाइफ में, तो लोग बोलते हैं कि अभी तो टाइम हो गया है, बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं, तो ये सारी प्रॉब्लम तो होनी चाहिए। ऐसा नहीं है, उनको हम कम कर सकते हैं, उनको हम अवॉइड कर सकते हैं, और उनको हम रिवर्स भी कर सकते हैं जो प्रॉब्लम है। सो फिजिकल है, देन सबसे जो जरूरी चीज है वो ये है
आपकी फिजिकल हेल्थ है ना आपकी मेंटल हेल्थ से शुरू होती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन व्हाट वी आस्क पीपल इज क्या आप हेल्थ कॉन्शियस हो? और हमारी टीम का ये सर्वे है, मोर देन 80% पॉपुलेशन हेल्थ कॉन्शियस नहीं है, ओनली 20% ही हेल्थ कॉन्शियस है। और 20% में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सिर्फ कुछ करने के लिए तैयार हैं। तो मेंटल हेल्थ जो है सबसे पहले शुरू होती है कि मैं अपने आप को देखूं कि आई एम ए हेल्थ कॉन्शियस पर्सन। इमोशनल हेल्थ, The most ignored person. मोस्ट इग्नोर्ड हेल्थ। Yeah. सी पॉइंट ये नहीं है कि जो आपकी साइड से गाड़ी वाला ओवरटेक कर रहा है वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, पॉइंट ये है मैं कैसे उसको देख रहा हूँ, नजरिया मेरा नजरिया। कम ही और सी माइट बी हरी, उसको जाना है, लेकिन उसने जो करना था उसने कर लिया, वो कर दिया, वो कर देगा, लेकिन मैं उसको कैसे रिस्पॉन्ड करता हूँ। एक्चुअली क्या है प्रॉब्लम, हम रिस्पॉन्ड नहीं करते, हम रिएक्ट करते राइट शांति हैं। इन्वायरमेंट में बहुत सारी चीजें हैं जो हो रही है, उनको हमारा कंट्रोल नहीं है, लेकिन हमारा कंट्रोल जो है ना हमारे प्रोसेस के ऊपर, हमारे रिएक्शन के ऊपर है। क्या हम रिएक्ट कर रहे हैं या हम रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, वो मेरे ऊपर है कि मैं रिस्पॉन्ड करूं या रिएक्ट करूं। सो इमोशनल है। अनदर बहुत ही जरूरी पॉइंट है यहाँ पे, हाँ, what the audience should know is फाइनेंशियल है। आज की तारीख में लोग जो है ना बहुत बिजी हैं अपने फाइनेंसेस को ठीक करने के लिए, सही करने के लिए, मैनेज करने के लिए, आगे ले जाने के लिए, कि मैं अपनी फैमिली को मैं क्वान्टिफाई करके जाना बात करूंगा कि 50,000 रुपए की इनकम नहीं, मैं तो 1 लाख पे लेके जाऊंगा, 2 लाख पे लेके जाऊंगा, मतलब वो मेरा नंबर वेरी स्ट्रिक्टली बताते हैं। लेकिन उसके साथ में जो बाकी वाली चीजें हैं, वो पीछे, सोशल हेल्थ वो पीछे रहेगी। अभी आपने फाइनेंशियल हेल्थ के ऊपर आप फोकस कर रहे हैं, कैसे मतलब इंटरेक्शन लोगों के साथ इंटरेक्ट करना, दैट इज एन एक्सीलेंट क्वेश्चन। सोशल हेल्थ का मतलब ये है कि आपने एक वर्ड सुना होगा, एज ए ह्यूमन बीइंग वी आर सोशल एनिमल। हाँ यस वी आर सोशल यस। सी अगर हम सोसाइटी से कनेक्ट नहीं है, सो वी आर गुड फॉर नथिंग। सबसे जो जरूरी चीज है कि मेरा नेबर मेरे साथ होगा, माई अंकल, माई आंटी, मेरे रिलेटिव, मेरी सोसाइटी, मेरी कम्युनिटी, क्या मैं उनके साथ इंटरेक्ट कर रहा हूँ, क्या मैं उनके अच्छे और बुरे समय में मैं उनके काम आ रहा हूँ। मैं अगर उनके अच्छे और बुरे समय में काम आऊंगा तभी वो मेरे अच्छे और बुरे समय में काम आएंगे। दैट इज सोशल हेल्थ। सो सोशल हेल्थ, सो फिजिकल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, मेंटल हेल्थ एंड आपका फाइनेंशियल हेल्थ। तो ये सारा कॉम्बिनेशन जब इसको आप बैलेंस करते हो, सी वर्ड यहाँ पे है हाउ डू यू बैलेंस। क्वेश्चन वी शुड आस्क आवरसेल्फ कि मैं इसको कैसे बैलेंस कर रहा हूँ, इन सभी एस्पेक्ट्स को कैसे साथ लेके चले। सही, ये नहीं कि मैं फिजिकल हेल्थ के ऊपर फोकस कर रहा हूँ और मैं अपनी इमोशनल को दूसरी साइड में कर दिया मैंने, और मैं अपने फाइनेंशियल हेल्थ के ऊपर फोकस कर रहा हूँ। माई फोकस इज कि मैं जो है अपने जॉब में, अपने बिजनेस में, वहीं पर मैं लगा हुआ हूँ, और आई एम नेग्लेक्टिंग माई फिजिकल हेल्थ फॉर माई फैमिली। आई थिंक दरअसल सर ये बहुत रहा है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। जैसे अगर मैं अपने एज ग्रुप के लोगों की बात करूँ सर, एक तो पीयर प्रेशर्स बहुत ज्यादा है, कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, नॉट ओनली बिटवीन फ्रेंड्स बल्कि खुद के कजन्स, भाई बहनों के बीच में भी कौन कहाँ है, क्या कर रहा है, एक दो कॉम्पिटिशन बढ़ गए हैं। बच्चे हमारे कहाँ पे पढ़ रहे हैं, किस स्कूल में जा रहे हैं, किस कॉलेज में जा रहे हैं, एक दो कॉम्पिटिशन बढ़ गए हैं सर आपस में लोगों के। तो आप बहुत सही कह रहे हैं सर कि हम आई थिंक एक चीज के पीछे इतना भाग जाते हैं कि कहीं ना कहीं हम कुछ ना कुछ तो छोड़ आ रहे हैं पीछे। लेकिन आपने अभी वर्ड यूज किया ऑप्टिमम हेल्थ, तो मेरा पहला सवाल सर ऑप्टिमल हेल्थ को लेकर ये कि सर व्हाट इज द राइट एज, क्या सही एज है, क्या सही उम्र है जब से हमें अपने बच्चों को या जो ये नई जनरेशन है, क्योंकि जो हमारी जनरेशन बड़ी हो गई अब तो सर वो टाइम निकल गया, वी आर ट्राइंग टू लर्न, बट किस एज से हम
ऑप्टिमल हेल्थ के बारे में बच्चों से बात करना शुरू करें? दो चीजें हैं, हमें इसको दो एंगल से अगर हम देखें, ये सबसे पहला पॉइंट ये है कि मेरा जो बच्चा है जो अभी 6 महीने का है, मैं उसको क्या सिखा रहा हूँ, क्या खिला रहा हूँ, और वो कैसे जो है वो किस इन्वायरमेंट में वो पल रहा है। अगर मैं पिज्जा खाऊंगा तो मैं अपने बच्चे को पिज्जा खाने के लिए मना नहीं कर सकता। सही बात है। अगर मैं फ्रूट सब्जी वेजिटेबल खा रहा हूँ, मैं हेल्दी फूड खा रहा हूँ, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली दिस इज अनदर सब्जेक्ट, देयर इज अ डिफरेंस, बिग डिफरेंस बिटवीन हेल्दी एंड न्यूट्रिशन। क्या मैं न्यूट्रिशन फूड खा रहा हूँ, क्या मैं अपने बच्चे को न्यूट्रिशन फूड खिला रहा हूँ? और ये चीज जो है शुरू होती है माँ बाप से। जब आप अपने बच्चे को जब 6 महीने का 7 महीने को होता है तो उसको कुछ कुछ खिलाना शुरू करते हो, आफ्टर 6 मंथ आप उसको दोगे दलिया, आप ये वो सब करते, तो आप उसको क्या दे रहे हो? It starts from that time. It starts from there. That is one journey. तो वहाँ पे वो एज ए पेरेंट जो है ना, आपका काम है, आपकी ड्यूटी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वहाँ पे उसको उस लाइन के ऊपर लगाना। तो अवेयरनेस एक बच्चे की शुरू होती है, लेकिन हम इसको प्रैक्टिकली बच्चे को बताना या शुरुआत करना, एक तरह से मान लीजिए इनकॉर्पोरेट करना उसकी एजुकेशन में, या फिर फॉर दैट मैटर उसकी जनरल जो हम नॉलेज है उसको हम बेस बना रहे हैं बच्चे का, वो क्या सही है वजह आपके हिसाब से? जी, मेरे हिसाब से, मेरी टीम के हिसाब से, जब मैं अपनी बात करता हूँ, सो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मी, मैं अपनी टीम की बात करता हूँ, ठीक है ना? सो टीम का ने जो स्टडी की है, टीम ने जो रिसर्च किया है, एंड टीम हैज कम टू दिस पॉइंट कि 15, 16, 17, 15, 16, 17 साल की जो उम्र है, वहां पे जो है आपका चाइल्ड जो है वो चाइल्ड से एडल्ट होने जाता है। हाँ, प्रोसेस हाँ से प्रोसेस 14-15 साल में प्रोसेस शुरू हो जाता है, एंड जब तक वो 18 साल का होता है या होती है, जब तक वो प्रोसेस एक रूप ले लेता है। तो ये जन एक सही एज है कि आप जो है वो 15, 16, 17 साल की उम्र में जब उसको हेल्थ की, ऑप्टिमल हेल्थ की बारे में उसको एक अगर डिटेल में उसको बताया जाए, तो आई थिंक दैट विल बी बेस्ट थिंग टू डू। और इसमें अगर दूसरे रूप में आपको बोलूं तो इतना सारा, कोई 15 का है, कोई 16 का है, 17 का, वो पॉइंट ना है। आई थिंक 11वीं क्लास EU1 इज एन आइडियल प्लेस है जो हमारे एजुकेशन सिस्टम में अगर इसको हम लाओ, ऑप्टिमल हेल्थ का एक सब्जेक्ट जो हमारी टीम ने जो रेसिपी तैयार की है वो बच्चों के साथ शेयर करना है, तो वो समझेंगे और उसके बाद जो कुछ कुछ करेंगे, और कुछ कुछ करने से जैसे हम बोलते हैं कि बूंद से घड़ा बनता है। तो आप कह रहे हैं कि इसको हमें एजुकेशन प्रणाली के अंदर हमें इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा, ताकि 15-16 साल की उम्र से बच्चे जो हैं इसकी अंडरस्टैंडिंग ज्यादा बेटर कर सके और अपनी लाइफ में उसे इनकॉर्पोरेट कर सके। सर आई होप कोई एजुकेशनिस्ट या फिर जो इस तरह की वो सुन रहे हैं कि इट्स वेरी इम्पोर्टेंट कि सही कानों तक की बात जाए। तो जैसे आपको ये जरूरत कैसे महसूस होती है? आपकी अगर मैं जर्नी की बात करूँ, आप फौज में थे और फौजी लाइफ आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट लाइफ जो एक फौजी जीता है। अभी ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है तो आई थिंक और भी ज्यादा उजागर हो गया है किस तरीके से हमारे जवान दे आर फाइटिंग ऑन द बॉर्डर्स एंड ऑल दैट। द पॉइंट इज सर कि आपने 30 साल की सर्विस दी है फौज में, लेकिन जस्ट शॉर्ट ऑफ योर रिटायरमेंट आपने कुछ टाइम पहले ही सोचा कि मुझे अब फौज छोड़ के कुछ ऐसा कुछ करना है जो एक ओवरऑल इम्पैक्ट डाल सके आपके आसपास की जो आपका एनवायरनमेंट है, आपके जो लोग हैं, सोसाइटी एज अ होल। तो सर आपको क्या नीड महसूस हुई कि आपने ये ट्रांजिशन लेने का सोचा? सर व्हाट वाज द रिक्वायरमेंट फॉर यू? दैट इज ए एक्सीलेंट क्वेश्चन, बिकॉज़ मेरी जर्नी वहीं से शुरू होती है। अच्छा, जो तो इसको दूसरी भाषा में हम ट्रिगर पॉइंट बोलते हैं। हाँ, ट्रिगर पॉइंट देखिए क्या ट्रिगर पॉइंट आया कि हम आप फौज को छोड़ दिया, जब फौज से आप बाहर आए तो आपने ये शुरू किया। सी मेरा जो ट्रिगर पॉइंट था दैट वाज माय वाइफ। दैट वाज योर वाइफ? यस, ओके। मेरी वाइफ जो है, मैं 2002-2003 की बात कर रहा हूँ, वो उसको प्रॉब्लम था लोगों से, और जितने भी हमारे सिस्टम है, आर्मी के डॉक्टर, आर्मी का हॉस्पिटल, वो जितने भी आपके जो भी मेडिकल का सिस्टम है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली आर्मी बट आउटसाइड आल्सो,
उनको एक प्रॉब्लम है, आज भी है, उनको इमीडिएट साइड इफेक्ट होता है कोई भी मेडिसिन का। ओके अब इमीडिएट साइड इफेक्ट होगा मतलब डॉक्टर ने जो दवाई दी है वो काम नहीं करेगी, क्योंकि आप उसको ले नहीं सकते। लाइक उनको इमीडिएट साइड इफेक्ट जो भी डॉक्टर दवाई देते थे तो विदिन 24 आवर आइदर शी विल हैव ब्लड फ्रॉम द मूड और शी विल हैव डेड। हाउ इज इट तो आप डोज जो है पूरा नहीं ले सकते, और अगर नहीं ले सकती थी तो आपको फायदा नहीं है। that can be quite stressful sometimes. It is as stressful. So ये चल रहा था 2-2.5 साल से, एंड उस समय में धर्मशाला की पोस्ट लिखा। तो एक डॉक्टर जो है गायनेकोलॉजिस्ट मेरठ से धर्मशाला पोस्टिंग है। ऐसे पार्टी में गैदरिंग में जो थे तो पता चलेगी नई डॉक्टर पोस्टिंग आई है नॉलेज का, क्योंकि मैंने बात की सर ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, आपके पास कुछ सोल्यूशन है तो बताओ। तो ये हरियाणवी गुड़गांव के पास का है, अच्छा तो मैं वही भाषा इस्तेमाल करूंगा। आई थिंक सम ऑफ द ऑडियंस विल अंडरस्टैंड, सम ऑफ देम विल नॉट, बट यू गेट द मीनिंग। यस भाई कुछ पैसे खर्च करोगे तो मैं मेरे पास एक सोल्यूशन है, और वो काम करेगा तो ठीक है, नहीं काम करेगा तो लेट्स हमने सब हम इसलिए काम करते हैं। अगर कुछ पैसे खर्च करने से मेरा ये प्रॉब्लम सोल्व हो सकता है, लेकिन तो ये आस फॉर सम मनी एंड ही गॉट अस जो हमारे डाइटरी सप्लीमेंट सी प्रॉब्लम क्या है आज के पिछले 20-25 साल से क्या प्रॉब्लम है, जो हम खा रहे हैं और जो हमें खाना चाहिए न्यूट्रिएंट, यस जो पहले मैंने आपको टच किया था कि क्या हम न्यूट्रिएंट खाना खा रहे हैं या सिर्फ खाना या सिर्फ पेट भर रही है। करेक्ट आज की तारीख में अगर मैं इसको एक सेंटेंस यहाँ पे ऐड करूंगा, आज की तारीख में यू लिव अराउंड 1 करोड़ और 2 करोड़ पीपल जिनके पास खाने के लिए नहीं, 135 करोड़ लेटर से इन लोगों के पास खाने के लिए बहुत है। एंड प्रॉब्लम ये है, ये सारे 135 करोड़ में से 5 करोड़ को आप छोड़ दो, 135 करोड़ लोग जो दे आर ओवरफेट अंडर नरिश्ड, खाना ज्यादा खा रहे हैं लेकिन जो खाना चाहिए वो नहीं खा रहे हैं। सो दैट वाज द प्रॉब्लम। देन वो उसने मंगा लिया व्हाटएवर वाज देयर, कभी इसकी बात करेंगे और कभी प्रोग्राम में जाना है विकास स्पेसिफिक हो गए, उन्होंने मंगा लिया। उन्होंने जो है मेरे को शेयर किया ऑप्टिमल हेल्थ कॉन्सेप्ट। अच्छा कि आप जो है ये तो मैंने मंगा दिया, लेकिन इससे काम नहीं हो, ये आपका 15 से 20% काम करेगा, और जो है 80 से 85% काम जो है ना आपका ये ऑप्टिमल हेल्थ का कॉन्सेप्ट काम करेगा। तो ये कॉम्बिनेशन है, दिस इज समथिंग यू नो लाइक मैं दैट इज इट्स अ रेसिपी, इट इज अ रेसिपी। मैं इसको बहुत ही सिंपल वे में आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। अगर मेरे को अमृत को रिंग करना है तो आपके जो 10 डिजिट हैं मेरे को वो रिंग करनी थी। अगर मैं एक भी डिजिट गलत इस्तेमाल करता हूँ तो नहीं जाएगा। सेम इज देयर, एक भी चीज ऑफ ट्रैक में तो ट्रेन पटरी से नीचे उतर सकती है, पटरी से नीचे कर सकती है, और आपको वो बेनिफिट नहीं मिलेगा जो मिलना चाहिए। वी आर लुकिंग फॉर दैट बेनिफिट और जो हमें मिलना चाहिए। तो अगर आप ये कॉम्बिनेशन इस्तेमाल नहीं करते, जो ऑप्टिमल हेल्थ का कॉम्बिनेशन है, बहुत सारे लोग पूछते हैं मेरे को ये दे दो, मेरे को वो दे दो, वो सप्लीमेंट की लोग बात कर रहा होगा। मतलब हम सप्लीमेंट बेचते नहीं हैं, सप्लीमेंट जो है हमारा हिस्सा है प्रोग्राम का। अगर आप प्रोग्राम लोगे तो आप आइए, अगर आप प्रोग्राम नहीं लोगे तो नहीं आइए। सो माय वाइफ गॉट द बेनिफिट एंड दैट वाज द ट्रिगर पॉइंट जो मेरे को समझ में आया, ये क्या है, व्हाट इज दिस। अगर मेरी वाइफ को फायदा हो जाता है, इसका मतलब इस संसार में इतने सारे लोग हैं जिनको प्रॉब्लम है, तो ये उनके पास जा सकता है। एंड दैट वाज द टाइम व्हेन आई वाज पोस्टेड फ्रॉम धर्मशाला टू बेंगलोर, और मैंने उनको पूछा सर इसके बारे में मेरे को और बताओ। बोला बेंगलोर जा रहे हो, वहाँ पे जो है आपका सेंटर है, एक्सपीरियंस सेंटर, आप वहाँ पे जाइए, जो उनके प्रोग्राम मतलब आपने अपने आप को सर्टिफाई किया एंड बिकेम अ ऑप्टिमल हेल्थ प्रैक्टिशनर देगा। तो यहाँ पे मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा जो इसका हिस्सा नहीं है। आई डिड, मैंने क्या क्या किया, मैंने किताबें पढ़ी। सर
ये एक बुक है जो हर एक इंसान को पढ़ना चाहिए। So can I know the name? Yeah, बिल्कुल। What your doctor doesn't know about nutritional medicine by Dr. बेबी किलिंग, Maybe बेबी किलिंग। feeling you, but by written mind, मैं इसका मैं link डालूंगी। हाँ, लिंक डाल दिया, आप इसका फोटो लेके, आप इसको फोटो लिख रहा। बिल्कुल। तो ये बुक देना पड़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारी हेल्थ जो है वो इतनी सिंपल है देखभाल करने में अच्छा। कि हम एक्चुअली वो चीजें नहीं कर रहे हैं जो करना चाहिए। हम सुपरफिशियल बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, मतलब कहीं और ही चल रहा है। कहीं और चल रहे हैं। See, मैं आर्मी लैंग्वेज में बात करूंगा अभी। व्हाट इज बीइंग टॉट टू अस इन आर्मी? सर, अगर आप बेसिक को फॉलो करते हो यू विल बी एबल टू गेट व्हाट इज योर टारगेट। अगर आप बेसिक को नहीं फॉलो करोगे और आप दैनिक में बहुत सारी चीजें करोगे, द चांसेस आर दैट यू विल गेट स्टक समवेयर। तो आप बेसिक फॉलो करोगे, यू विल गेट वर्क। इट्स लाइक रीडिंग अ मैप सर। आपको बिल्कुल। पहुंचना है तो आपको बस मैप फॉलो करना है। गेम में लेके आते हैं सर, बास्केटबॉल का मतलब मेरे को ड्रिबलिंग आना चाहिए, मेरे को पास करना आना चाहिए और मेरे को शूट करना आना चाहिए। तीन चीजें हैं। अगर मैं ये तीन चीजें करता हूँ, इफ आई एम परफेक्ट, मैं उनके अंदर प्रोफिशिएंट हूँ, मैं उसके अंदर, तो मैं गेम में कुछ भी कर सकता हूँ। वो बेसिक है। ड्रिबलिंग, और उसके बाद जो ड्रिबलिंग 10 तरह की है, पासिंग जो है वो 20 तरह की है, और शूटिंग जो है वो कितनी तरह की है, ये कर लेगा। बट लर्निंग अलोन नॉट हेल्प ना सर, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा ना सर। वो दैट इज द मेन थिंग। दैट इज द सेकंड पॉइंट वी विल कम ना। सी, ये पढ़ने से बात नहीं बनेगी। हाँ, करेक्ट। ये पढ़ने से बात नहीं बनेगी, आपको ये काम करना है। मैं एक दूसरा एग्जांपल देता हूँ, व्हिच इज व्हाट पीपल आर डूइंग नाउ मेरे। अगर आपको स्विमिंग करनी है तो आप कितनी भी क्लासेस अटेंड कर लो, आप स्विमिंग नहीं सीख सकते हो। अगर आपको ड्राइविंग करनी है, सीखनी है, मतलब आपने ड्राइविंग चलाना भी सीखना है, आप कितनी भी क्लासेस अटेंड कर लो, आप ड्राइविंग नहीं सीख सकते हो जब तक आप उसके व्हील के ऊपर बैठ के स्टीयरिंग को नहीं लेके चलोगे। दैट इज व्हाट यू नीड टू डू, दैट इज व्हाट वी नीड टू डू इन स्विमिंग। तो बस स्विमिंग के लिए आपको गीला होना पड़ेगा, ड्राइविंग के लिए आपको सीखना पड़ेगा। जब तक वो नहीं सीखोगे आपको कोई फायदा नहीं होगा। आप जिंदगी भर जो है क्लासेस अटेंड करते रहो, फाइनली जो है आप डूब जाओगे, अगर फिसल जाओगे तो फाइनली जो है आप एक्सीडेंट करोगे अगर आपने नहीं किया। आपने बड़ी इंटरेस्टिंग वर्ड यूज करा था सर बीच में, फाइनेंशियल हेल्थ। जी, इसमें आई थिंक आजकल स्कूल लेवल्स पे भी एक टॉपिक जो आजकल ऐड ऑन हुआ है, दैट इज फाइनेंशियल लिटरेसी। बिल्कुल। अब फाइनेंशियल लिटरेसी और फाइनेंशियल हेल्थ, मतलब इन दोनों में आप डिफरेंशिएट कैसे करेंगे सर? और दूसरी बात ये कि दोनों में से ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा? फाइनेंशियल हेल्थ, फाइनेंशियल लिटरेसी, मेरे हिसाब से दोनों जो ऑलमोस्ट सेम, कोई फर्क नहीं, ज्यादा फर्क नहीं है। ये सिर्फ जो वर्ड जो है बोलने के लिए। ओके, ना कैसे इसको हम अपनी टीम की भाषा में बोलते हैं फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप। ओके, वी हैव टू, हमने जो बात कर रही है, जैसे हमने कि 11वीं क्लास में जो है ये यूज करना चाहिए, तो इसी तरह से आपको फाइनेंशियल हेल्थ का भी जो टॉपिक है, अगर वो 11वीं क्लास में इंट्रोड्यूस करते हो तो वो भी है ना इसी तरह से इस ढांचे में जो है बैठेगा जिसमें हम अपने बच्चे बैठते हैं। यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीजें क्या है? सबसे जो जरूरी चीज है, हमारा पूरा एजुकेशन सिस्टम फोकस करता है कि आप बच्चे को कैसे ट्रेन करो ताकि उसको एक अच्छा जॉब मिल जाए। सब लोग जॉब के पीछे ही हैं, जॉब के नीचे भागते हैं, ठीक है ना? जॉब, हम हमारी टीम की भाषा में हम क्या बोलते हैं, जॉब इज ए टेम्पररी सोल्यूशन फॉर ए परमानेंट प्रॉब्लम। जॉब इज अ टेम्पररी सॉल्यूशन फॉर अ परमानेंट प्रॉब्लम। परमानेंट प्रॉब्लम क्या है? परमानेंट प्रॉब्लम है कि आप जो भी आप कर रहे हो वो करते करते जो है आप एक कम टू ए स्टेज कि आपके पास जो है एक रेगुलर इनकम का सोर्स जो है सेटअप हो। दैट शुड बी द मेन टास्क। हमारा फोकस है अर्निंग के ऊपर। अर्निंग इज इम्पोर्टेंट, लेट्स नॉट मिक्स दिस। अर्निंग जरूरी है लेकिन उसके साथ, बिकॉज अर्निंग इज शॉर्ट,
और वो बाद में बात करेंगे। पहले जने यहाँ पे आ जाओ, 30 दिन काम करोगे तो आपको पेज हाँ पेचेक हाँ भी लिखो पेचेक तो पेचेक पेज एक पेज सही बात एंड एक और सब मैं आपको देता हूँ जो हमारी हिंदी किया है। सर मोर देन 95% पीपल हाँ their paycheck is over by the 20th of the month. एब्सोल्युटली राइट अगले 10 दिन तो जो है ना वो बिल्कुल सर ग्रुप सब अभी पे आएगी भी करेंगे नहीं तो बहुत सिचुएशंस आ एंड वो नाउ देना भी लगे अच्छा ठीक है थोड़ा हम रिस्क ले लेते हैं सब जरूरी आ गई जरा लोन ले लो थोड़ा मैं आ जाता क्रेडिट कार्ड चल खाएगी तो दे देंगे। क्रेडिट कार्ड सबसे अच्छा बेस्ट है आज क्रेडिट कार्ड आ गए उससे यू नो वी हैड क्रेडिट कार्ड बिफोर यू क्रेडिट कार्ड स्टार्टेड हाँ ना वी हैड क्रेडिट कार्ड में जब से दुनिया बसी है तब से है लेकिन उसका रूप बदल गया। बड़ी क्रेडिट कार्ड दूध वाले के पैसे आप इस महीने में दूध पी रहे हो अगले महीने की तनख्वाह की फिर दोगे इसे क्रेडिट कार्ड हाँ यस हाँ वो Credit. पे ले लेते थे हाँ पेट में हाँ यस सही बात है क्रेडिट कार्ड ना एक रूप में क्रेडिट कार्ड में क्या करते हैं ऐसे की बातें यूज कर लेते हैं फिर धीरे धीरे बाद में आके पे करते हैं। यहाँ भी क्या है दुकान वाले के पास हमारी नोटबुक है खाता खुलवा के खाते में लिखो। कई बार तो बहुत सारे ऐसे इंस्टेंसेस हैं एक महीने में पे नहीं करते दूसरे महीने में जाएगा तीसरे महीने में जाएगा वो ठीक जाएगा वो कहाँ जाएगा क्रेडिट कार्ड की तरह जाएगा तो पहले लोगों की लैंड बिल्कुल क्रेडिट कार्ड तो क्रेडिट कार्ड में नई चीज नहीं है। सर मैं तो ऐसे लोगों की जानती हूँ सर क्रेडिट कार्ड का बिल पे करने के लिए एक इंसान ने लोन लिया था बिल्कुल उसने आपका क्रेडिट पे किया वो लोन लेके उस लोन की ईएमआई पे कर रहा मतलब दिस वाज अ बिग शॉकर बिल्कुल बहुत सही बात कर रहे हैं फाइनेंशियल ये फाइनेंशियल लिटरेसी जो हम आप बता रहे हैं सर तो ये क्यों इम्पोर्टेंट है और इसके क्या एस्पेक्ट्स हैं सर फाइनेंशियल लिटरेसी जैसे आपने बोला कि स्कूल में शुरू हो जानी चाहिए सर हम लोग एज ह्यूमंस वी आर यूज्ड टू टेकिंग रिस्क बड़ा घर बड़ी गाड़ी सब कुछ एक बच्चों को बेस्ट ऑफ द स्कूल में डालना है लेकिन उसके बीच में लेकर आपने बोला कि महीने की 20 तारीख तक सबके पैसे खत्म हो जाते हैं इट्स वेरी ओवर लेकिन लोग उस रट में घुस गए और इस कंपटीशन में घुस चुके हैं इन द थिक ऑफ दिस कंपटीशन तो मतलब इस चीज से उभरने के लिए फाइनेंशियल हेल्थ अचीव करने के लिए सर व्हाट आर द मेन थिंग मतलब क्या इंपॉर्टेंट है सर जो हमारी आज की जनरेशन को जानना जरूरी है सर आपके हिसाब से जो नंबर वन चीज है बहुत सारे एस्पेक्ट हैं बिकॉज़ इन दिस पॉडकास्ट वी नॉट वांट टू कवर वी रिक्वायर सम इंडिपेंडेंट पॉडकास्ट फॉर दिस वी शुड डू दैट बट मैं आपको एक मतलब आई विल गिव यू अ पिवटल पॉइंट जो व्हाट इज द पिवटल पॉइंट हर एक आदमी को समझना चाहिए कि मैं जो कर रहा हूँ मैं जो खरीद रहा हूँ क्या मैं असेट क्रिएट कर रहा हूँ या मैं लायबिलिटी क्रिएट कर रहा हूँ क्या मैं फर्क समझता हूँ असेट किसको बोलते हैं लायबिलिटी किसको बोलते हैं। मोर देन 95% पीपल समझते नहीं है असेट क्या है और लायबिलिटी क्या है। दैट इज द बिग प्रॉब्लम। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ आप किसी से भी पूछो कार मेरा असेट है कार असेट है अप टू सम एक्सटेंट आई एग्री बट वो एक्सटेंड जो है जैसे हम पहले बात कर रहे थे वो है कि 4 व्हीलर नॉट की मैं जो बात कर रहा हूँ आज की तारीख में इंडिया में 3 लाख रुपए की कार नहीं कि 30 लाख रुपए की कार कोई फर्क नहीं है 3 लाख रुपए की कार में और 30 लाख रुपए की कार में पॉइंट ए से पॉइंट बी जाना है तो क्या आप वो फर्क समझ रहे हो क्या व्हाट इज वो आपको 2 साल 5 साल 10 साल बाद जो है आज आप 30 लाख रुपए की कार लेते हो द सेम काम जो 30 लाख रुपए की कार कर रही है आप 3 लाख रुपए की कार से कर सकते हो और वो 27 लाख रुपए में आप जो है असेट क्रिएट करते हो जो कि आपको एक रेगुलर इनकम देना शुरू करोगे। मैं इसी को बोल रहा हूँ आप 27 लाख रुपए देके घर जो है बुक कर देते हो डाउन पेमेंट करके और आप यहाँ पे अभी आप रेंट पे हो और आप फिर अपने घर में जाके तो आप वो रेंट पे जा सकते हो। दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ दिस आइडिया एंड देन 10 साल के बाद जब आपने उसका ईएमआई पे कर दिया देन वो आपका हो गया एंड देन यू आर लुकिंग फॉर अनदर हाउस और अनदर एसेट और डूइंग एन इन्वेस्टमेंट। अभी इन्वेस्टमेंट के 1000 ऑप्शन है आपके पास आपके लाइफ स्टेज में आपके रिस्क एपिटाइट में कौन सा फिट बैठता है
हर एक आदमी अपनी अपनी दुनिया में घूम रहा है। द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग मैं यहाँ पे आपको देना चाहूंगा, हम हर एक आदमी को इस संसार के अंदर, स्पेशली पुअर एंड मिडिल क्लास, हमें एक मेंटर चाहिए। Yes, right. वी रिक्वायर ए मेंटर। बिल्कुल सो। कौन सा मेंटर चाहिए जो हमारे हेल्थ में हमारी मदद करे, हमें गाइड करे, लाइक ए जीपीएस, जो हमारी हेल्थ में हमारा मेंटर बने, अकाउंटेबिलिटी पार्टनर हम अपने कॉन्सेप्ट में बोलते हैं, हाँ, और जो हमारे फाइनेंसेस को सेट करने में, रेगुलेट करने में, सेट करने में उनको उस दिशा में देना लेके आए जहाँ पे कि हम एज वी गो फॉरवर्ड, वैसे वैसे देना हम वहाँ पे जहाँ भी जाएंगे हमारे ऑप्शंस क्रिएट होंगे। लाइक आई विल शेयर माय टू सेंटेंसेस। इट केम आउट इन 2006 से लेके 2011 तक मैंने एक एसेट क्रिएट किया जहाँ से एक रेगुलर इनकम होती है, जो कि एक गुड इनफ जनर टू मीट माय ऑलवेज एक्सपेंसेस। 2011 से लेके 2017 तक मैंने एक दूसरा एसेट क्रिएट किया जो कि उसके पैरेलल है, और उससे भी मैं अपने डे टू डे एक्सपेंसेस मीट कर सकता हूँ। फिर 2017 से लेके 2022 तक मल्टी इनकम सोर्स। तो अगर आप 5 साल एक एसेट के ऊपर फोकस करते हैं तो आप एक एसेट क्रिएट कर सकते हैं जो कि आपके रनिंग एक्सपेंसेस को टेक ओवर लाइफ लॉन्ग। और आप 20 साल में 4 एसेट जो है आराम से क्रिएट कर सकते हो। जो इसका मतलब आपने 4 पिलर ऑफ एसेट क्रिएशन कर दिया, जो कि आपका स्ट्रॉन्ग हो गया। कहाँ आपकी एक इनकम, कहाँ आपकी 4 इनकम। तो लेकिन जब से ये कोविड हिट हुआ है, कोविड हिट होने के बाद एक चीज का हमने देखी, लोगों ने ना एक ट्रेंड बन गया, लिव फॉर नाउ, आज के लिए जियो, कल का भरोसा है। कोविड में जिस तरह से हमने कितने अपने आसपास लोगों को भी खोया है, तो आई थिंक कोविड के बाद से ये एक शिफ्ट बहुत ज्यादा आ गया है इससे, लिव फॉर टुडे। उसमें फिर वो रिस्क टेकिंग जो एबिलिटी जिससे बात कर रहे हैं, वो एबिलिटी है या वो प्रोबेबिलिटी इज द रॉन्ग वर्ड दैट आई यूजिंग, लेकिन लोग बहुत सारे रिस्क उठाने लग गए हैं। सो जस्ट बिकॉज़ दे वांट टू लिव फॉर टुडे, चाहे वो दुनिया घूमना है, चाहे वो कुछ बट लेकिन अपने पैशंस को भी फॉलो करने लग गए हैं लोग। थोड़ा इमोशनल हेल्थ पे भी लोगों का फोकस काफी हो गया है। इस अगर आप इमोशनल हेल्थ की बात करेंगे सर, आपको लगता है कि इमोशनल हेल्थ इज द मोस्ट लीस्ट टॉपिक ऑफ आवर कंट्री वगैरह फॉर द वर्ल्ड सर? वेरी गुड क्वेश्चन। सी हमारे सर्वे के, हमारी टीम के सर्वे के हिसाब से 70 to 75% पीपल, 70 से 75% लोग जो है वो इमोशनली डिस्टर्ब। किसी को एंजाइटी है, किसी को डिप्रेशन है, किसी को हाइपरटेंशन है, किसी को वाइफ से प्रॉब्लम है, किसी को जरा हस्बैंड से प्रॉब्लम है, किसी को पेरेंट से प्रॉब्लम है, किसी को लेबर से प्रॉब्लम है, किसी को बॉस से प्रॉब्लम है। तो एंड उसका जो मेन जो एस्पेक्ट है वो ये है कि जब तक हम इस चीज को नहीं समझेंगे कि हमको 2 फ्रंट के ऊपर काम करना है, एंड दोनों फ्रंट जो है वो क्लियरली डिफाइंड होने चाहिए हमारे। क्या है 2 फ्रंट? नंबर 1 फ्रंट इज आपकी इमीडिएट रिक्वायरमेंट। मेरे को अपना घर चलाने के लिए 15, 20 हजार, 30 हजार, 40 हजार, 50 हजार रुपए चाहिए, जो भी वट एवर इज माई लाइफ स्टाइल, और जो भी वो मेरे को चाहिए। अगर मैं 50 हजार रुपये कमा के नहीं लाऊंगा तो कल जब मेरे घर में प्रॉब्लम होगी। एट द सेम टाइम मेरे को जो है सम अमाउंट ऑफ टाइम, एफर्ट एंड मनी मेरे को स्पेयर करना है और लगाना है कि मैं जो है लॉन्ग टर्म जो है अपने फाइनेंसेस को ठीक करूँ, लॉन्ग टर्म जो है मैं अपने फाइनेंसेस को स्ट्रॉन्ग करूँ, सेटअप करूँ, बिल्ड करूँ, जो भी आप यूज करना चाहते हो। तो ये एक तो शॉर्ट टर्म तो आपने काम करना ही है, उसके साथ साथ लॉन्ग टर्म काम करूंगा। मेजॉरिटी ऑफ द पीपल डू नॉट अंडरस्टैंड दिस डिफरेंस, यानी कि शॉर्ट टर्म में हमने क्या करना है, लॉन्ग टर्म में क्या करना है। ज्यादा लोग हम क्लब करते हैं, नहीं हम क्लब करते हैं। अच्छा, हम क्लब करते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैंने एक फैमिली का जो है फाइनेंशियल कंसल्टेंसी किया, उसको बोला अच्छा भाई क्या ऑब्जेक्टिव है आपका? उसने बोला सर मेरा बच्चा 5 साल का है, अभी 12 साल के बाद में मेरे को पैसा चाहिए, इसको हायर एजुकेशन के लिए करना है। फिर मैं दूसरा, जिसकी शादी करने के लिए 5 साल बाद देने के लिए पैसा चाहिए, तो हमें जो है दिखेगा। ठीक है, 3 ऑब्जेक्टिव लेना होगा। इन्वेस्टमेंट शुरू हुआ 3 हेड्स। ठीक है, ये एक के लिए, ये एक के लिए, ये एक के लिए। 2 साल के बाद बोलता है
नहीं नहीं ये जो है यहाँ से पैसा निकालूं वहां से पैसा निकालूं, मेरे को पैसा चाहिए। तो मैंने उसको ऐसे ही पूछा भाई तुम्हें किस लिए पैसा चाहिए? बोलता सर कल जो है ना हमारी बहुत बड़ी फाइट हुई है इमरजेंसी। अच्छा, मेरे फ्रेंड ने 10 लाख की कार ली है, हमारी कार जो है ना अभी भी जो है ना 4 साल पुरानी है और वो लोअर ग्रेड वाली थी। peer pressure है। भैया आप निकालो, जो भी है जितना आपने इन्वेस्ट किया निकाल लो, आपने निकाल लिया तो आपका सारी की सारी जो प्लानिंग है बच्चे के एजुकेशन के लिए, बच्चे की शादी के लिए, आपको घर खरीदने के लिए, एवरीथिंग विल गो बाय सोर्स। सो ये जो प्रेशर है पीयर प्रेशर, एंड मैं जो बोलूंगा ये पीयर प्रेशर नहीं है, ये हॉरर स्टडी है। समझे कि क्या है सर? माई प्रेशर, वाओ, ये मेरा प्रेशर है, मेरा पर्सनल मेरी प्रेशर चॉइस है कि मैं वो लेना चाहती हूँ। हाँ मैं ये एक चॉइस अपने लिए जो है क्रिएट कर रहा हूँ या कर रही हूँ या नहीं कर रहा हूँ। क्या मैं अपनी चॉइस को एनालाइज कर रहा हूँ कि मैं अगर ये करूँगा तो मेरे को खासा कैसा होगा, कैसा लगेगा और कैसे मैं अपने आप को आगे लेके जाऊंगा। वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है मुझे लगता है सर। ये हम सबको जानना कि वेदर पीयर प्रेशर में आके अपने फाइनेंसेस बिगाड़ लो या फिर उस प्रेशर में ना आके अपने फाइनेंसेस सुधार लो। यू कैन एक्चुअली पुट दैट मनी इन द राइट सोर्सेज, इन द राइट काइंड ऑफ जैसे आपने ऑफ द कैपिटल बात कर रहे थे, म्यूचुअल फंड व्हिच इज द राइट इन्वेस्टमेंट। फिर ये तो एक अलग ही टॉपिक है, आई थिंक आई एम सॉरी वी वुड लाइक टू कवर दिस। लेकिन सर एक आप ऑफ कैमरा में बात कर रहे थे अबाउट, जैसे हम ओल्ड एज की बात कर रहे थे और जैसे कुछ लोग होते हैं कि पेरेंट्स को उनको छोड़ के जाना पड़ता है बिकॉज काम दूसरे सिटी में है, लेकिन पेरेंट्स वहां से नहीं जा पाते हैं क्योंकि उनका एक एनवायरनमेंट वहां पे ऐसा बसा हुआ है कि वो उसे छोड़ के वहां नहीं जा सकते। आप कुछ उस बारे में डिस्कस कर रहे थे, मुझे लगता है बहुत जरूरी है इसके बारे में एक छोटा सा डिस्कशन सर। प्लीज टेल मी मोर अबाउट दिस है, और ये जो ग्रैटिट्यूड के बारे में आप डिस्कस कर रहे हैं, क्यों ग्रैटिट्यूड और ये ग्रैटिट्यूड कैसे हमारी हेल्थ को अफेक्ट करता है, ये लेट्स टच दिस वेरी शॉर्टली सर। See, पहले मैं ग्रेटिट्यूड टच करूंगा। ग्रेटिट्यूड is a weapon for us, और it is a double sword weapon। आपको दोनों तरह से काम करेगा। अगर हम ग्रेटिट्यूड करते हैं तो क्या होगा, we are showing our concern towards the environment। सोसाइटी को हम बता रहे हैं वही आप कल आपने जो है मेरे को जो गाइड किया गया, मेरे को जो बताया था या मेरे को जो आपने डायरेक्शन दी थी, आई एम थैंकफुल फॉर दैट। ये हेल्थ को कैसे इफेक्ट करता है? ये हेल्थ को इफेक्ट करता है, क्यों इफेक्ट करता है वो बताता हूं कि अगर हम ग्रेटिट्यूड नहीं कर रहे हैं तो हम जो है अपने आप के अंदर रहेंगे हम, और जब तक हम अपने आप के अंदर रहेंगे हम जो है उसको नहीं होते। एक यहाँ पे मैं दूसरा एक कॉन्सेप्ट लेके हम फॉरगेट फॉरगिव। 10 साल पहले जब मेरी एक्स के साथ जब कोई अनबन हुई, आज भी मैं उसको लेके बैठा हूँ, अरे यार उसने ये बोला तो बस उसने बोला क्या ये, तो नया कॉन्सेप्ट है फॉरगिव बट नेवर फॉरगिव। जो ये आज का कॉन्सेप्ट है यही है। so whatever team has come to an understanding, see अगर हम फॉरगेट नहीं करते हैं और फॉरगिव नहीं करते हैं तो क्या होगा, वो उसको इफेक्ट नहीं करेगा जिसको आपने फॉरगिव करना है, फॉरगिव नहीं। You are, it is a slow poison for you, for your health, for your thinking। आप उसको बार-बार वही सोच रहे हैं, इसने मेरे को ये बोला था तो क्यों बोला, कैसे बोला, क्यों नहीं देना इसने बोला। सही बात है। इनफैक्ट सर इसके बारे में मैंने छोटा सा एक सुना था सर कि अगर आपके हाथ में एक लिफाफा है जिसमें मान लीजिए 2 किलो का वेट है, आप उसे पकड़ के खड़े हुए हैं, पहले 2 मिनट आप आराम से पकड़े रहते हैं, अगले 10 मिनट थोड़ा मुश्किल होगा, 1 घंटा होते होते आपकी बाजू में दर्द शुरू हो जाएगा, और जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा उसका वेट आपके लिए बढ़ता ही जाएगा। सो आई थिंक आप जो कह रहे हैं सर, मुझे लगता है आई कैन रिलेट टू दैट। इस वेट को बहुत जरूरी है अपने कंधे से निकालना, एंड जस्ट फॉरगेट इट, फॉरगिव एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड, बिकॉज़ ये एक ही लाइफ है और इस लाइफ में आगे मूव करते रहिए। इधर देख सर, सो राइट ऑन दिस, बिल्कुल सही है बोल रहे आप। मैं इसको प्रैक्टिकल वे में बोलता हूँ सर। अगर आप एक लकड़ी के ऊपर एक चाकू से लकीर लगा दो, एक लाइन लगा दो, तो वो खुदा पड़ जाएगा और उसको आप कभी नहीं कर पाओगे।
Yes. That is one aspect of this forgiven feeling. The second aspect इसका ये है कि अगर आप रेत में लाइन लगाओ तो थोड़े दिनों के बाद वो भर जाएगा। Right. अगर आप पानी में लाइन Be like water. भी लाइन बहुत डिफिकल्ट है भाई, इतना आसान तो नहीं है पानी की तरह करना। डिफिकल्ट है। See, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जो मैं बोल रहा हूँ, जो मैंने एक्सपीरियंस किया वो सारी चीजें मुझे बहुत आसान है। वाइट वो नहीं है। वाइट ये है कि क्या हम इन चीजों के बारे में अवेयर हैं और हम क्या छोटे छोटे स्टेप इनको करने के बारे में जो अभी बढ़ रहे हैं। और सर इन सब चीजों में क्या वुमन, एक लेडी, क्या बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है सर? डू यू अग्री दैट कि एक वुमन को अगर आप कहीं ना कहीं एम्पावर करें विद ऑप्टिमल हेल्थ की नॉलेज, जैसे आप मुझे बता रहे थे सर ऑफ द कैमरा रिगार्डिंग आपकी सारी जो हेल्थ है रेसिपीज किचन में ही होती है, उस बारे में आप मुझे कुछ बड़ा इंटरेस्टिंग बात है सर, अगर आप इन शॉर्ट उसके बारे में कुछ वर्ड बहस करें। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और एक्चुअली बहुत सारा इसके लिए टाइम चाहिए, बट मैं आपको 2-3 सेंटेंस में जहाँ दे रही हूँ। हम जो बिलीव करते हैं सर एज ए टीम, वी बिलीव किचन जो है हमारा नंबर 1 हॉस्पिटल। किचन हमारा नंबर 1 हॉस्पिटल एंड मास्टर ऑफ द किचन, मतलब वो जेंट भी हो सकता है, लेडी भी हो सकती है, जो किचन में काम कर रहा है, जो खाना बना रहा है, वो नंबर 1 डॉक्टर। अगर हम ये चीज ध्यान में रख के आगे बढ़ते हैं, मेजोरिटी ऑफ द हाउस यू विल सी कि द लेडी इज द मास्टर ऑफ द किचन मोस्ट ऑफ द टाइम। ओके, अगर नहीं भी है फिर भी अगर वो कर भी दे रही है, मान लो मेड कर रही है या आपका कुक आगे बना रहा है, स्टिल जो है ना वही बताएगी क्या करना है, क्या बनाना है, नहीं बनाना है, मोस्ट ऑफ द टाइम लग जाए। तो उसमें क्या होगा अगर हम लेडी को इम्पावर करते हैं, सो जाने अनजाने में एक तो जब वो इम्पावर होगी तो नेचुरली है वो अपनी हेल्थ को ठीक करेगी पहले तो, फिर जाने अनजाने में वो कुछ ऐसे ऐसे काम करेंगी जो हस्बैंड को, बच्चों को पता ही नहीं चलेगा। जैसे आप एक खाना बना रहे हो तो उसके अंदर जब अगर आपने मान लो मैं एग्जाम्पल देता हूँ, आप तल रहे हो तो उसमें तलने में आपने आज तक जो है ना 10 ml तेल इस्तेमाल कर रहे थे और आज आप जो है 8 ml इस्तेमाल करना शुरू कर देते हो और 15 दिन के बाद आप 5 ml पे आ जाते हो। घर वालों को क्या पता चलेगा कितना तेल इस्तेमाल हुआ, बट you are taking them towards good. Right. So lady has a very important role in kitchen as well as in life, otherwise also. Did you see men can earn any amount of money, no problem, and that illegally. लेकिन घर का बना सर एक सही है ना सर कि मर्द जो है वो मकान देता है और लेडी उसे घर बनाती है। बिल्कुल सही है, वही दैट इज द सेम थिंग। मकान मिल जाएगा आपको, आदमी जो है मकान बना के दे देगा, लेकिन उसको घर जो बनाता है वो होमली एक एनवायरनमेंट जिसको हम बोलते हैं वो आपको लेडीज है। मतलब बच्चे भी शायद थोड़े ग्राउंडेड रहते हैं सर, अगर आप बच्चों को घर में ही वो चीज दे पाए, वो पालन पोषण जो हम बात करते हैं, जितना हम बाहर से खाना खाते हैं, जो हम घर के जो माँ के हाथ का प्यार जो रहते हैं आज भी हम। थैंक यू सो मच सर, इतनी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आपने आज हमसे डिस्कस किए सर, और इतना इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन साझा किया है। मुझे लगता है कि ये हर इंसान के लिए बहुत जरूरी है जानना। और इन शॉर्ट अगर हम इस बारे में बात कर सकें सर, ऑप्टिमल हेल्थ सिर्फ आपका फिजिकल हेल्थ नहीं है, सिर्फ आपका एब्सेंस ऑफ इलनेस नहीं है, बल्कि आपका सोशल, इमोशनल, फिजिकल, मेंटल और फाइनेंशियल, अगर इन सब पॉइंट्स पे अगर काम किया जाए तो आई थिंक वी ऑल कैन थ्राइव ऑन हेल्थ। थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस पॉडकास्ट। थैंक यू।